नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं पंकज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। संस्कार धानी पहुंचे सीएम शिवराज। सुभाष चंद्र बोस की जबलपुर से जुड़ी कई स्मृतियों का किया उल्लेख। भाषण होकर जिलाधिकारी की लगाई क्लास। एमपी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भेजी सीएम ममता बनर्जी को रामायण। ममता बनर्जी से की रामायण पढ़ने की अपील। श्री राम के चरित्र को समझने की कही बात। विशेष अधिकार हनन नोटिस पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। कहा ये हर विधायक का अधिकार लेना राजनीति नहीं हो। युवा कांग्रेस के गुंडों ने पहले पुलिस पर चलाए पत्थर। और बालिका राष्ट्रीय दिवस है आज। सीएम शिवराज ने किया पंख अभियान का शुभारंभ। 501 आंगनबाड़ी वन स्टॉप सेंटर का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो संस्कार धानी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जबलपुर से जुड़ी कई स्मृतियों का उल्लेख किया है। इसी दौरान सीएम ने अपने भाषण को रोककर जिलाधिकारी की क्लास भी लगा दी है। सीएम ने जबलपुर जिलाधिकारी करमबीर शर्मा को मंच पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड की कम संख्या पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भड़क गए। सीएम ने जिलाधिकारी को जल्द कार्ड बनाकर देने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई करने की भी उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है। तो संस्कार धानी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जबलपुर से जुड़ी कई स्मृतियों का उल्लेख किया। इसी दौरान उन्होंने भाषण रोककर जिलाधिकारी की भी जमकर क्लास लगाई। सीएम ने जबलपुर जिलाधिकारी करमबीर शर्मा को मंच पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड की कम संख्या होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भड़क गए और उन्होंने जिलाधिकारी की जमकर फटकार लगाई और साथ ही सभी कामों को टाइम पर पूरा करने को लेकर भी उन्होंने कहा है और साथ ही उन्होंने समय पर ये कार्य नहीं होने पर यहां पर कड़ी से कड़ी चेतावनी जिलाधिकारी को दी है। तो मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सीएम ममता बनर्जी को रामायण भेजी है। रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामायण पाठ करने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को रामायण भेजी गई है। उम्मीद है कि दीदी रामायण का पाठ करेंगी, उनके चरित्र को समझेंगी और आगे से जय श्री राम के नारों का विरोध नहीं करेंगी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कोरियर के जरिए सीएम ममता बनर्जी को रामायण की प्रति भेजी है। बता दें कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने पर और पीएम का संबोधन कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। इसके पहले रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर कहा था कि दीदी जय श्री राम के नारों से इतनी तकलीफ क्यों होती है। तो मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सीएम ममता बनर्जी को रामायण भेजी है। रामेश्वर शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रामायण पाठ करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को यहां पर एक रामायण भेजी है। उम्मीद है कि दीदी रामायण का पाठ करेंगी और उनके चरित्र को समझेंगी और आगे से जय श्री राम के नारों का विरोध नहीं करेंगी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कोरियर के जरिए सीएम ममता बनर्जी को रामायण की प्रति भेजी है। बता दें कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने पर और पीएम का संबोधन कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर कहा था कि दीदी जय श्री राम के नारों से इतनी तकलीफ क्यों होती है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ से विशेष अधिकार हनन नोटिस पर कहा है कि ये हर विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो कि इसमें राजनीति नहीं हो। कोरोना के इस समय कांग्रेस सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इसके अलावा विश्वास सारंग ने कहा कि एक भी किसान अगर कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं तो वो उन्हें इनाम देंगे। कांग्रेस के आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हल्का बल प्रयोग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन की कार्रवाई
पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि युवा कांग्रेस के गुंडों ने पहले पत्थर चलाए हैं। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के गुंडों का नेतृत्व करने की सुपारी दी है। जिन नेताओं ने प्रदर्शन किया है वो गुंडे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पार्षद का टिकट चाहिए चंदा वसूली के लिए। वहीं कल ममता बनर्जी द्वारा मंच में बुलाकर अपमान नहीं करना चाहिए के बयान पर भी उन्होंने कहा है कि ममता दीदी को सुभाष चंद्र बोस और राम का अपमान यहां पर नहीं करना था। उनके और उनकी तरफ से क्या उपेक्षा थी ये किसी को नहीं पता। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ के विशेष अधिकार हनन नोटिस पर कहा है कि ये हर विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो कि इसमें राजनीति नहीं हो। कोरोना के समय कांग्रेस सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। इसके अलावा विश्वास सारंग ने कहा कि एक भी किसान अगर कांग्रेस के समर्थन में प्रदर्शन करता है तो वो उन्हें इनाम देंगे। कांग्रेस के आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं पर हल्का बल प्रयोग, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन की कार्रवाई पर बोलते हुए भी उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं, बल्कि युवा कांग्रेस के गुंडों के ने पहले से ही पत्थर चलाए थे। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान का शुभारंभ किया है। दोपहर 12 बजे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज ने पंख अभियान का शुभारंभ किया। पंख अभियान किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, जानकारी, स्वास्थ्य, स्वच्छता से जोड़ने का अभियान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के 503 नए आंगनवाड़ी केंद्रों और 12 वन स्टॉप सेंटर्स का भी यहां पर लोकार्पण किया है। तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान का शुभारंभ किया है। दोपहर 12 बजे राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान का शुभारंभ किया। पंख अभियान किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, जानकारी, स्वास्थ्य, स्वच्छता से जुड़ने का यहां पर अभियान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के 503 नए आंगनबाड़ी केंद्रों और 12 वन स्टॉप सेंटर्स का भी यहां पर लोकार्पण किया है। तो किसानों के इस समर्थन में कांग्रेस भोपाल के बाद अब इंदौर के देवालपुर में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने आज कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। आज देवालपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर से सभा स्थल तक पहुंचे। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के बड़े स्तर पर तैयारी हुई थी। देवालपुर में आयोजित रैली के लिए हर एक ब्लॉक में कांग्रेसी नेताओं को किसानों के साथ 200 ट्रैक्टर लाने का यहां पर टारगेट दिया गया था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने देपालपुर पहुंचकर सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी देपालपुर में मौजूद रहे। तो किसानों के इस समर्थन में कांग्रेस भोपाल के बाद अब इंदौर के देपालपुर में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने आज कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। आज देपालपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर से सभा स्थल पहुंचे और इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के बड़े स्तर पर यहां पर तैयारी भी की गई थी। देपालपुर में आज आयोजित रैली के लिए हर एक ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं को किसानों के साथ 200 ट्रैक्टर लाने का यहां पर टारगेट रखा गया था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने देपालपुर पहुंचकर सभा को संबोधित किया है और इसी दौरान प्रदेश के बड़े तमाम कांग्रेसी नेता भी देपालपुर में मौजूद रहे। तो किसानों के इस समर्थन में कांग्रेस भोपाल के बाद अब इंदौर में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन भोपाल के देपालपुर में होगा। कांग्रेस ने आज कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। तो मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए हैं। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर किसी कार्य के दौरान ग्वालियर के श्री कृष्ण नगर कॉलोनी पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री तोमर को भूख लगी। इसके बाद उन्होंने आप
न देखा न ताब देखा सीधे एक वाल्मीकि समाज के से ताल्लुक रखने वाली विधवा महिला के घर पहुंच गए और उससे भोजन मांग लिया। इस बीच विधवा महिला अवाक रह गई। हालांकि उसने खुद को संभालते हुए मंत्री को खाना परोसा। तो आपको बता दें कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर किसी कार्य के दौरान ग्वालियर के श्री कृष्ण नगर कॉलोनी पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री तोमर को भूख लगी, जिसके बाद उन्होंने आब न देखा न ताब देखा और वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाली एक महिला के घर में जा पहुंचे और उनसे भोजन के लिए बोला उन्होंने। इसी बीच उस महिला मंत्री को देखकर अवाक रह गई, जिसके बाद महिला ने खुद को संभालते हुए मंत्री को भोजन खिलाया। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर किसी कार्य से ग्वालियर पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्हें भूख लगी और उन्होंने कुछ नहीं समझते हुए और ना ही एक अपने राजनीति को देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा और एक वाल्मीकि समाज के घर चले गए, जहां पर उन्होंने उस वाल्मीकि समाज की एक महिला से खाना मांगा, जिसके बाद उस वाल्मीकि घर में ही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खाना खाया। तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर किसी कार्य के दौरान ग्वालियर के श्री राम कॉलोनी पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री को भूख लगी, इसके बाद उन्होंने एक वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाली महिला के घर पहुंचे और वहां पर भोजन किया। तो नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर है। पार्टी ने शनिवार को राजभवन की तरफ कूच किया है। पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किसान बड़ी संख्या में जवाहर चौक पहुंचे हैं, जहां रोशनपुरा आते आते कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव किया। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं उन्होंने तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और विधायक कर्णपाल चौधरी सहित कई नेता यहां पर मौजूद थे। पुलिस ने दिग्विजय सिंह और कुणाल चौधरी, जयवर्धन सिंह, पीसी शर्मा सहित 20 नेताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया है। राजभवन कूच करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए काले कानून बनाए हैं। मैंने अपने समय में एमएसपी के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी थी। क्या दिल्ली में बैठे किसानों में बुद्धि नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? ये कानून अमल में आए तो मंडियों को बड़े बड़े उद्योगपति अपनी चपेट में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि किसान उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर बन जाएगा। हम इकट्ठा हुए हैं देश के सभी किसानों के लिए। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं करती है, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने केंद्र सरकार के फिलहाल कृषि कानून लागू नहीं करने के आश्वासन को किसानों की आंशिक जीत बताया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में अपने आंदोलन को जारी रखेगी। तो नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर है। पार्टी ने शनिवार को राजभवन की तरफ कूच किया। पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता किसान बड़ी संख्या में जवाहर चौक पहुंचे, जहां रोशनपुरा आते आते कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव किया। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। इस समर्थन के माफ कीजिएगा, इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और विधायक कुणाल चौधरी सहित कई नेता मौजूद थे। पुलिस ने दिग्विजय सिंह, कुणाल चौधरी, जयवर्धन सिंह, पीसी शर्मा सहित 20 नेताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया है। राजभवन कूच करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए काले कानून बनाए हैं। मैंने अपने समय में एमएसपी के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी थी। क्या दिल्ली में बैठे किसानों में बुद्धि नहीं है
कि वे क्या कर रहे हैं। ये कानून अमल में आए तो मंडियों को बड़े बड़े उद्योगपति अपनी चपेट में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि किसान उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर बन जाएगा। हम इकट्ठा हुए हैं देश के सभी किसानों के लिए। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं करती है तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने केंद्र सरकार के फिलहाल कृषि कानून लागू नहीं करने के आश्वासन को किसानों की आंशिक जीत बताया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में अपने आंदोलन को जारी रखेगी। तो कोरोना से बचाव के लिए राजधानी सहित देश भर के अब सभी कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। इस बीच देश में ही निर्मित दूसरे टीके कोवैक्सीन की पहली खेप शनिवार को राजधानी पहुंची है। 5 बक्सों में वैक्सीन के 37,500 टीके भरकर आए हैं। इसे स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा गया, लेकिन देर शाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 2 टूक कह दिया कि इस वैक्सीन को अभी नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल को ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उनके बयान के बाद हेल्थ अफसरों ने भी साफ कर दिया कि जब तक प्रशासन का निर्देश नहीं मिलता है तब तक वो वैक्सीन स्टोर में ही रहेगी। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को पहले चरण में कोविशील्ड के टीके ही लगाए जाते रहे। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं भेजी जाए। इससे पहले टीके के फाइनल ट्रायल की रिपोर्ट देखनी चाहिए। इसके बाद भी इसके 37,000 से ज्यादा टीके यहां भेज दिए हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी इन टीकों को नहीं लगाना चाहिए। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर ये टीका लगवाना चाहते हैं वो लिखित कंसेंट देकर यहां पर ये टीका लगवा सकते हैं, लेकिन सरकार को इसे किसी को लगाने के लिए नहीं कहना चाहिए। जिस दिन कोवैक्सीन की तीसरे ट्रायल में कामयाब होने की रिपोर्ट आएगी उस दिन सबसे पहले मैं इस टीके को लगवाऊंगा। मेरी राय यही है कि अब तक ये वैक्सीन स्टोर में ही रखनी चाहिए। कोवैक्सीन के टीकों का भी इस्तेमाल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि कोविशील्ड के जितने टीके यहां हैं वो अप्रैल के एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए राजधानी सहित देश भर के सभी कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। इसी बीच देश में ही निर्मित दूसरे टीके कोवैक्सीन की पहली खेप शनिवार को राजधानी पहुंची। 5 बक्सों में वैक्सीन के 37,500 टीके भरकर आए हैं। इसे स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा गया, लेकिन देर शाम जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 2 टूक कह दिया कि इस वैक्सीन को अभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। इसके बयान के बाद हेल्थ अफसरों ने भी साफ कर दिया कि जब तक शासन का निर्देश नहीं आता है तब तक वैक्सीन स्टोर में ही रहेगी। आपको बता दें कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को पहले चरण में कोविशील्ड के टीके लगाए जाते रहे। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं भेजी जाए। इससे पहले टीके के फाइनल ट्रायल की रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसके बाद भी 37,000 से ज्यादा टीके यहां भेज दिए गए हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी इन टीकों को नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्तिगत तौर पर ये टीका लगवाना चाहते हैं वो लिखित रूप में दें, उसके बाद ही सरकार इन टीकों को लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के कामयाब होने की रिपोर्ट आएगी उस दिन सबसे पहले वो टीका लगवाएंगे। उनकी यही राय है कि तब तक ये वैक्सीन स्टोर में रखनी चाहिए। कोवैक्सीन के टीके का अभी भी इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोविशील्ड के जितने टीके यहाँ हैं वो अप्रैल में एक्सपायर्ड होने वाले हैं। विशेष स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के मुताबिक प्रदेश के पहले चरण में 2.67 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीके लगने हैं। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सही उम्मीदवार हैं। वो शुरू से ही कह रहे हैं कि उन्हें पद स्वीकार कर लेना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे एकमात्र उम्मीदवार होंगे। छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीद पर सीएम ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो लोग धान की खेती से हट रहे थे, रकबा कम हो रहा था। महज 15 लाख किसान रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 12 लाख किसान ही धान बेचते थे। लेकिन
जब से हमारी सरकार आई है, हमारी नीति से लोग खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 21,50,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 21 लाख किसान धान बेच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सही उम्मीदवार हैं। वो शुरू से ही कह रहे हैं कि उन्हें ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीद पर भी कहा है कि जब बीजेपी की सरकार थी तो लोग धान की खेती से हट रहे थे, रकबा कम हो रहा था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से किसान खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि 21,50,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 21 लाख किसान धान अब तक बेच चुके हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल